हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। फर्स्ट नंबर की बात करें तो भारत 2028 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहा द डिजिटल राजमार्ग। सिंधिया ने कहा भारत में 22 महीनों में 5G रोल आउट के बाद सबसे उन्नत है, जो दुनिया में सबसे तेज है। दोस्तों जो देश के 99% जिलों और 82% आबादी को कवर करता है और 7 6G तकनीक, हम प्रति ग्राहक 100 Mbps डेटा गति सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। दोस्तों हम आज 20 Mbps पर हैं तो हम 5 की छलांग देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ET नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में एक फायरसाइड चैट के दौरान उन्होंने कहा हम 10 साल पहले 1.5 Mbps पर थे। दोस्तों सिंधिया जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री भी हैं ने कहा कि भारत 2028 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने और 2030 तक $6 ट्रिलियन को पार करने की राह पर है। दोस्तों मंत्री ने कहा 70 और 80 के दशक की तुलना में जहां विकास के मामले में पूंजी तक पहुंच मुख्य मुद्दा था, आज पूंजी एक वस्तु बन गई है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा यह नए विचार और उद्यमशीलता क्षमता है जो व्यक्तियों को शक्ति प्रदान कर रही है, कंपनियों को शक्ति प्रदान कर रही है और राष्ट्रों को शक्ति प्रदान कर रही है। दोस्तों और हमारे पास वहाँ भारी मात्रा में शक्ति और क्षमता है। उन्होंने कहा भारत ने पिछले 10 वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव हासिल किए हैं। मंत्री ने कहा कि एक दशक पहले कोई यूनिकॉर्न नहीं था। अब दोस्तों 1,40,000 स्टार्टअप में से 118 तक 10,000 करोड़ फंड की सहायता से, जिसका स्टार्टअप इकोसिस्टम द्वारा 8 से 10 बार लाभ उठाया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत एक उन्नत अर्थव्यवस्था में बदलने की राह पर है। दोस्तों तथ्य यह है कि 10 साल पहले आपके पास 74 हवाई अड्डे थे, आज आपके पास लगभग 160 हवाई अड्डे हैं। 10 साल पहले आपके पास 90,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे, आज आपके पास लगभग 1.5 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। दोस्तों सिंधिया ने कहा आज इस देश ने जो बड़ा बदलाव देखा है, भारत में निष्पादन क्षमता दुनिया की किसी भी उन्नत अर्थव्यवस्था से कहीं आगे है। उन्होंने कहा भारत कंपाउंडिंग की शक्ति का अनुभव कर रहा है, जो दोस्तों दशक के दौरान 7% CAGR से बढ़ रहा है। यही कारण है कि भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। सिंधिया ने कहा कि भारत मोबाइल फोन के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और दूरसंचार के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। दोस्तों और भारत में डिजिटल राजमार्ग दुनिया में सबसे उन्नत देश को बदल रहा है, अवसरों को सर्वव्यापी बना रहा है और एक समान अवसर बना रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि समानता और समावेशिता सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा दोस्तों सिंधिया ने कहा इस वजह से आज आपके पास दुनिया के 46% डिजिटल लेन देन भारत में हो रहे हैं। लगभग 170 लाख करोड़ भारत में 150 लाख करोड़ लेन देन के माध्यम से डिजिटल रूप से आदान प्रदान किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री ने जो सोचा वह यह है कि जब हम डिजिटल राजमार्ग बनाते हैं, मैं नहीं चाहता कि भारत केवल एक सेवा राष्ट्र हो, भारत को एक उत्पाद राष्ट्र में अनुवाद करना चाहिए। और दोस्तों इसलिए यह एक कठिन निर्णय था जो उन्होंने लिया। उन्होंने कैसे इस पर टिप्पणी करते हुए कहा BSNL अब अपनी 4G सेवाओं को शक्ति देने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंक का उपयोग कर रहा है। आपके पास एक साथ काम करने वाला सबसे अकल्पनीय समूह था।
दोस्तों आपको बता दें कि आपके साथ एक सरकारी कंपनी सी डॉट भी काम कर रही थी, तेजस नेटवर्किंग। एक निजी क्षेत्र की कंपनी सी डॉट ने कोर विकसित किया, जबकि दोस्तों तेजस ने रेडियो एक्सचेंज नेटवर्क विकसित किया। और फिर आपके पास एक सिस्टम इंटीग्रेटर था जो एक भारतीय कंपनी भी है। टीसीएस सिंधिया ने कहा, इस पर काम करने के लिए एक संपूर्ण संघ बनाना 18 महीनों के भीतर भारत के पास अपना 4G स्टैंक था। ऐसा करने वाला वह दुनिया का केवल 5वां देश बन गया। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।